पवन देव और अग्निदेव, आखिर इन दोनों देवताओं में से कौन था सबसे शक्तिशाली? आखिर हिंदू धर्म में इन दोनों देवताओं में किसे सबसे महान बताया गया है? हिंदू धर्म के पौराणिक ग्रंथों में पवन देव और अग्निदेव को पंच महाभूतों में से एक माना जाता है। ब्रह्मा जी ने जब संसार की रचना करने का विचार किया था, तब उन्होंने पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन पांचों तत्वों की रचना की और इन्हीं पांचों तत्वों में से एक है वायुदेव और अग्निदेव। पवन देव, जिन्हें वायुदेव भी कहा जाता है, हवा और प्राण के देवता ये माने जाते हैं और ये सभी जीवों की सांसों में निवास करते हैं और जीवन के चक्र को बनाए रखने में सहायक है। उनकी शक्ति से ही पृथ्वी पर जीवन संभव होता है। वहीं दूसरी तरफ अग्निदेव यानी कि आग के देवता, जो न केवल यज्ञों या हवनों के माध्यम से देवताओं और मनुष्य के बीच संवाद स्थापित करते हैं, बल्कि शुद्धिकरण और परिवर्तन के प्रतीक हैं। अग्निदेव को पृथ्वी, आकाश और पाताल तीनों लोकों में पूजा जाता है और ये देवताओं के संदेश वाहक भी माने जाते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम दो महान देवताओं पवन देव और अग्निदेव की शक्तियों का आकलन करेंगे। आज जानेंगे कि आखिर इन दोनों में से ही कौन था सबसे ज्यादा शक्तिशाली और किसके पास ज्यादा शक्तियां मौजूद थी। और इन सभी कलाओं का आकलन करने के लिए हमें जाननी होगी कि आखिर इनका जन्म कैसे हुआ, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, वो देवता कैसे बने और उनके पास कौन कौन से अस्त्र शस्त्र दिव्यास्त्र मौजूद हैं। साथ ही उन्होंने कितने सारे युद्ध लड़े और उनके शक्तिशाली शिष्य या पुत्र कौन कौन थे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर इन देवताओं की उत्पत्ति कैसे हुई, इनके जन्म कैसे हुए। तो अगर पवन देव की उत्पत्ति की बात की जाए तो एक पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मा जी सृष्टि के निर्माण के लिए ध्यान मगन थे। सृष्टि के आरंभ में जब जीवन का कोई चिन्ह नहीं था, केवल असीम शून्य था, तब ब्रह्मा जी ने सृष्टि को जीवित रखने के लिए एक ऐसी शक्ति की आवश्यकता महसूस की जो हर प्राणी के श्वास और जीवन का आधार बने। उन्होंने अपनी गहरी साधना और तप से अपने भीतर से वायु को उत्पन्न किया और इस तरह वायु देवता प्रकट हुए। अब जानते हैं कि आखिर पवन देवता देवता कैसे बने। जब वायु देवता का जन्म हुआ तो उन्होंने ब्रह्मा जी के सामने अपने उद्देश्य के बारे में पूछा। ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि उनका कार्य संपूर्ण ब्रह्मांड में जीवन का संचार करना और प्राणियों को जीवन प्रदान करना है। इस प्रकार पवन देवता को सांस, जीवन शक्ति और प्राण वायु का देवता घोषित किया गया। उनके बिना जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है, इसीलिए उन्हें प्राण देवता भी कहा जाता है। वहीं अगर अग्निदेव की बात की जाए तो अग्निदेव के जन्म की भी सबसे प्रचलित कहानी यही है कि वह ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हुए थे। ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना में लगे थे, तब उन्हें महसूस हुआ कि अग्नि यानी आग की आवश्यकता आने वाले समय में ऊर्जा के स्रोत के रूप में होगी, जो प्रकाश और गर्मी प्रदान करेगी और सृष्टि के संचालन में सहायक भी होगी। तब ब्रह्मा जी ने अपनी दिव्य ऊर्जा से अग्नि को उत्पन्न किया। अग्निदेव का जन्म एक ऊर्जावान ज्वाला के रूप में हुआ, जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने प्रकाश और ऊष्मा से भर दिया। अब अग्निदेवता देवता कैसे बने? तो ऋग्वेद के अनुसार अग्निदेव की उत्पत्ति तब हुई जब देवताओं ने यज्ञ की शुरुआत की। यज्ञ में अग्नि देवता को आहुति दी गई और तभी से वह यज्ञ के मुख्य देवता बन गए। अग्निदेव को देवताओं और मनुष्य के बीच संवाद स्थापित करने वाला माना जाता है, क्योंकि यज्ञ के माध्यम से अग्निदेव आहुतियों को देवताओं तक पहुंचाते हैं और इसीलिए अग्निदेव को यज्ञ का देवता भी कहा जाता है। अब जानते हैं कि आखिर इन दोनों देवताओं की शक्तियां क्या थी और हमारे हिंदू धर्म में इनकी क्या क्या मान्यताएं हैं। सबसे पहले बात की जाए पवन देव की, तो पवन देव को वायु देवता के रूप में पूजा जाता है। पवन देव की सबसे प्रमुख शक्ति है अनंत गति। वायु की गति असीमित होती है, वह तेजी के साथ चल भी सकते हैं, उड़ भी सकते हैं। उनका वेग किसी भी सीमा में नहीं बंधा होता। वे हवा के हर रूप के स्वामी हैं, चाहे वो हल्की सी बयार हो, भयंकर तूफान हो या आकाश में मचता हुआ कोहराम हो। वहीं पवन देव की दूसरी शक्ति है प्राण शक्ति। पवन देव को प्राण वायु का स्रोत माना जाता है। वो हर जीव के भीतर प्रवाहित होते रहते हैं और जीवन प्रदान करते रहते हैं। इसके अलावा पवन देव की एक और महत्वपूर्ण शक्ति है, वो है प्राकृतिक आपदाओं पर नियंत्रण। उनका गुस्सा धरती पर भयंकर तूफान और भवंडर का कारण बन सकता है। पवन देव की शक्ति केवल पर्यावरण पर ही नहीं, बल्कि मानव सभ्यता पर भी गहरा प्रभाव डालती है। वहीं बात की जाए अग्नि देवता की शक्तियों की, तो अग्निदेव को हिंदू धर्म में ऊर्जा, प्रकाश और शुद्धिकरण के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है।
अग्निदेव की पहली और सबसे प्रमुख शक्ति है ऊर्जा और शक्ति का संचार। अग्निदेव हर प्रकार की अग्नि के देवता हैं। अग्निदेव की दूसरी शक्ति है शुद्धिकरण। अग्नि को शुद्धि का प्रतीक माना जाता है। अगर अग्नि प्रज्वलित होती है तो वह न केवल अंधकार को दूर करती है बल्कि सारी अशुद्धियों को भी भस्म कर देती है। वहीं अग्निदेव की तीसरी महत्वपूर्ण शक्ति है विनाश और पुनर्निर्माण। अग्निदेव का एक रूप विनाशकारी अग्नि का भी है। वह जब प्रचंड रूप धारण करते हैं तो हर प्रकार की बुराई, अधर्म और असत्य का नाश करते हैं। आप बढ़ते हैं अगले आकलन की तरफ, जो है अस्त्र शस्त्र और दिव्यास्त्रों का आकलन। तो सबसे पहले बात करते हैं पवन देव की। पवन देव के पास अनेक शक्तियां, अस्त्र शस्त्र मौजूद हैं, जिनसे वे वायुमंडल और प्रकृति पर अपनी पकड़ बनाए रखते हैं। पवन देव का सबसे प्रमुख अस्त्र है पवनास्त्र, वाव्यास्त्र। वहीं पवन देव के पास वायुधारा नामक एक अस्त्र भी मौजूद था। अब बात करते हैं अग्निदेव के अस्त्रों शस्त्रों की। अग्निदेव के पास भी कई सारे खतरनाक और शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र मौजूद थे, जो उन्हें कभी न हारने वाले योद्धा बनाते थे। अग्निदेव का सबसे प्रसिद्ध अस्त्र था अग्निबाण। अग्निदेव का एक और दिव्यास्त्र था जिसे अग्निपाश कहते हैं। इसके अलावा एक और अस्त्र उनके पास मौजूद था, जो था आग्नेय अस्त्र, जिसका उपयोग महाभारत में भी कई बार किया गया था। अब बात करते हैं कि आखिर इन दोनों देवताओं की शक्तियां कितनी थी, इन्होंने कितने युद्ध लड़े, इनके कौन से शिष्य बेहद शक्तिशाली थे और इनके कितने पुत्र थे, जिनका हमारे हिंदू पुराणों में वर्णन मिलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं पवन देव की। तो कहा जाता है कि राम रावण के युद्ध में उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, क्योंकि उन्हीं का अंश यानी कि स्वयं हनुमान जी इस युद्ध में सीधे तौर पर शामिल हुए थे। इस युद्ध में पवन देव ने अप्रत्यक्ष रूप से रावण के विनाश में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था। वहीं बात की जाए महाभारत की, तो महाभारत में भी पवन देव का जिक्र मिलता है, क्योंकि उन्हीं के अंश यानी कि भीम ने पांडव के रूप में जन्म लिया और उन्होंने बुराई पर अच्छाई की जीत को हासिल किया। इसके अलावा अगर पवन देव के शक्तिशाली पुत्रों का जिक्र किया जाए तो इसमें हनुमान जी और भीम का नाम जरूर लिया जाता है, जो बेहद ही शक्तिशाली थे। वहीं अगर पवन देव के शक्तिशाली शिष्य की बात की जाए तो वो कोई और नहीं बल्कि हनुमान जी के पिता केसरी जी थे, जो वानरों के राजा कहे जाते हैं, जो बेहद ही शक्तिशाली थे और स्वयं पवन देव ने इन्हें शिक्षा और दीक्षा दी थी। वहीं बात की जाए अगर अग्निदेव की, तो अग्निदेव ने बेहद सारे युद्ध लड़े थे, जिनमें से एक मुख्य युद्ध था ताड़कासुर का वध। ताड़कासुर एक शक्तिशाली असुर था जिसने देवताओं को पराजित कर दिया था, और उस समय देवताओं की सहायता करने के लिए स्वयं अग्निदेव भी आगे आए थे। इसके अलावा कहते हैं कि उन्होंने महाभारत में खांडव वन में नागों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था और अर्जुन की सहायता की थी। वहीं अगर अग्निदेव के शक्तिशाली पुत्रों का जिक्र किया जाए तो उनके पुत्रों का नाम पावक, पवमान, शुचि, सवरोषिचमनु और नील था। इसके अलावा कहा जाता है कि महाभारत में द्रौपदी और धृष्टद्युम्न, जो कि अग्नि से उत्पन्न हुए थे, इसी कारण उनको भी अग्निदेव का भी अंश माना जाता है। वहीं बात की जाए उनके शक्तिशाली शिष्य की, तो वो कोई और नहीं बल्कि भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय थे। तो पवन देव और अग्निदेव के बीच सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को देखने के बाद अब सवाल उठता है कि पवन देव और अग्निदेव में से कौन था सबसे शक्तिशाली। दरअसल ये कहना तो बेहद मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है, लेकिन हमारे हिंदू धर्म में दोनों ही देवताओं का अपना अपना अहम स्थान है। लेकिन फिर भी हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपके हिसाब से इन दोनों देवताओं में से कौन अधिक शक्तिशाली था। कमेंट बॉक्स में उनका नाम अवश्य लिखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।